नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की मेंटल मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने टॉपिक कवर किया था दैट वाज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 एंड 8। ठीक है। और आज हम करने वाले 3 और 9 का। तो आप लोगों को बस लग रहा होगा कि सर 3 का हम जानते हैं, 9 का जानते हैं, लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चन करेंगे 0 से हीरो तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो आप 0 लेवल से लेकर हीरो बनाने तक का काम करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। वो क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जिस जिस टाइप के वीडियो आ रहे हैं, तो एक्चुअल में जो मैथ्स में मैंने अब तक कवर किया है, देखो आपको पता है चैनल पे 2 चीज़ें चल रही है साइमल्टेनियसली। एक तो क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है और एक आपका मेंटल मैथ्स की क्लास आ रही है। तो मेंटल मैथ्स की क्लास के नाम पे जो मैं आपको परोस रहा हूँ, जो मैं आपको खिला रहा हूँ, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो क्या है। ठीक है। तो वो चीज़ है कि अगर आप कोई भी सिलेबस उठा के देखोगे, ये सारे टॉपिक जो अब तक आपको कराए गए हैं, ये सारे टॉपिक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो ओलंपियाड का हो, चाहे वो आपका एनटीएससी हो, या फिर आपका कोई भी एसएससी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर सारे टॉपिक एक टॉपिक के अंडर आते हैं और वो है उसका नाम नंबर सिस्टम। ठीक है। तो अब तक जितनी चीज़ें कराई गई है और अभी आपका थोड़े दिन और चलेगा तो नंबर सिस्टम के पार्ट हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कर करके आपको दिया जा रहा है। थोड़ा करके इसलिए दिया जा रहा है कि एक बार आपका लेवल डेवलप हो जाए इन चीज़ों करके, फिर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम डायरेक्शन मोड़ देंगे इसको रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस का मतलब आप चाहे कोई भी रीजनिंग का ओलंपियाड उठा लेना, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा हो, 7th वाला कर रहा हो, 8th वाला कर रहा हो, 9th वाला कर रहा हो, 10th वाला कर रहा हो, 11th वाला कर रहा हो, 12th वाला कर रहा हो, जो रीजनिंग ओलंपियाड होता है उसका पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसके अलावा चाहे वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, या फिर रेलवे, पटवारी, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, देखो बैंकिंग की रीजनिंग का अलग लेवल है। ठीक है। वो हम टच नहीं करेंगे अभी पूरा। हाँ, उसका भी मान के चल रहा, बैंकिंग की रीजनिंग का भी आपका 70-80% तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो वो डायरेक्शन देने वाले हैं। और जैसे ही रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में मैथ्स का भी पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो अभी आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम है, अगर कोई भी बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है ना, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, तो ये सारे टॉपिक उसका बेस है। अगर आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हैं तो मतलब मान के चलना कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, मान के चलना आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो वो नहीं सोचना है कि चल क्या रहा है। तो एक नंबर सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है यार, क्योंकि नंबर से ही स्टार्ट हुआ था, तो उसी का पार्ट है। तो पहला टॉपिक आज का डाल लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। बात सिंपल सी है, लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे बनते हैं क्वेश्चन, वो देखना कितने मजेदार होंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है, एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर आपको पता है मैं हर बार की तरह पूरा समझाऊंगा डिटेल में। इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई, आपको पता है मेरी आदत, डिविजिबल इतना लंबी जगह में क्या लिख देता हूं, साइन लगा दिया, इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये आप लोगों ने बुक में बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज इसकी एप्लीकेशन देखना क्या मज़ेदार है। ठीक है। क्या कहने का मतलब है, ये भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी को डेफिनेशन समझनी है, उसका इसका यूज सिखाऊंगा। मान लीजिए आपसे पूछा, चेक इफ 321 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। इसको आपको चेक करना है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ डिजिट्स। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डेफिनेशन को भी समझना है, इसलिए पूरा डिटेल में है। उसका शॉर्ट ट्रिक आएगी मज़ेदार। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। इस नंबर को आपको चेक करना है, तो इस नंबर के डिजिट्स क्या क्या हैं, 3, 2 एंड 1। 3 इसका डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है इसका, 1 भी डिजिट है। सम ऑफ डिजिट्स, इन डिजिट्स का आपको सम करना है। ठीक है। आपने सम किया, 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, सम ऑफ डिजिट्स। क्या लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3।
इनका जो सम आया 6, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बोले सर बिल्कुल होता है, 3 2 जा 6, ठीक है। देन दैट नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, मतलब अगर सम करने पर, डिजिट्स का सम करने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली 3 to 1 भी डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझते हैं इस चीज़ को कि आपको चेक करना है 2 3 5 7 4, इतना बड़ा नंबर है, अब 3 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो आपको क्या निकालना है? डिजिट्स का सम करना है। लो भाई मैंने डिजिट्स का सम कर दिया, क्या आएगा सम करने पर? 3 और 2 5, 5 और 5 10, ठीक है। 10 के बाद में आप करोगे 17 और 2 21, 17 और 4 21 हो गया ना भाई, 5 3 8 तो 10, 7 7 11 21 हो गया। क्या 21 3 से डिविजिबल है? बोले बिल्कुल है। तो अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो मतलब मान के चलना कि जो नंबर था आपका 2 3 5 7 4 दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब लेकिन जो आप, एक बात और है, जो अब तक आपने सीखा है, ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये आपको किसी और ने बताई होगी कि डिजिट्स का सम कर लो। तो डिजिट्स का सम करना है, ठीक है यार, कर सकते हो, एडिशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिशन भी कब तक करोगे यार? ये तो चलो ठीक है 5 डिजिट थे, छोटे थे, आपने ऐड कर लिए, मैं आपको 10 डिजिट का एक नंबर दे दूं और डिजिट भी बड़े बड़े यूज़ कर रहा हूँ, 8 यूज़ कर रहा हूँ, 9 यूज़ कर रहा हूँ, 8 7 9 8 7 टाइप से कुछ बना दिया, अब करो। तो जितनी देर में आप डिवाइड करके देख ले उतनी देर में तो आप एडिशन में टाइम लग जाएगा। तो मतलब ये वाला जो मेथड है, इस मेथड को थोड़ा स्मार्ट वे में यूज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे उसको मैं आपके सामने 2-3 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे 9 का समझाना है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो और मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी बना के रखो कि इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, वो फास्ट करना मैं सिखाऊंगा आपको अभी। नेक्स्ट डालो हेडिंग, इसको लिखने के बाद में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अभी तो मान के चलना है कि आप सिर्फ टॉपिक के बारे में समझ रहे हो कि एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है, जो बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि यार कोई भी आजकल एग्ज़ाम हो रहा है उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, चाहे ओलंपियाड की बात कर ले, NTSA की बात कर ले, किसी कंपटीशन एग्जाम बात कर लो, तो मान के चलना है कि सिर्फ टॉपिक के बारे में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको यूज़ कैसे करना है तो वो इम्पोर्टेंट, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जल्दी कैसे यूज़ करोगे, हाउ टू यूज़ फास्ट, क्योंकि फास्ट ही बचा है अब सब कुछ, ठीक है। स्लो करने सिर्फ समझना वाला तो पहला स्टेप है, आना चाहिए अच्छी बात है, यूज़ करना आना चाहिए अच्छी बात है, और उसको जल्दी यूज़ करना आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी एग्जैक्टली सेम है कि इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। मतलब जो 3 का था वैसा ही है। 3 के केस में डिजिट्स का सम फाइंड करते थे, स्टेप 1, उन डिजिट के सम को चेक करते थे कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे क्या करोगे, डिजिट्स का सम फाइंड करोगे, वही सेम। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि आप 9 के बारे में बात कर रहे हो, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जरा एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलो एक बार इस लाइन को नोट कर लो। नोट करने के बाद में आई होप जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है वो प्रॉपरली नोट्स भी बना रहा होगा, क्योंकि मजाक नहीं है, मैथ्स का मीनिंग ही होता है प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए पहले नोट्स होने ज़रूरी है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने के बाद में इनकेस कभी भी डाउट आता है तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप दोबारा देख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवीजन कर लीजिए। हाँ जी, तो आपको चेक करना है, एग्जाम्पल में पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, आपको चेक करना है क्या 94572 डिविजिबल बाई 9, ये आपको चेक करना है। तो सॉल्यूशन का जो स्टेप है, मैं एक बार स्टेप वाइज लिख देता हूँ पूरा। तो स्टेप 1 है, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स। तो इसके डिजिट्स क्या है, एक 9 है, एक 4 है, देन 5, देन 7, देन 2। चेक करो, 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 9 9, ठीक है, 27। चेक कर लो, 5 और 9, 9 9 18, 18 और 9 27। क्या ये 27 9 से डिवाइड होता है? बोले बिल्कुल जी होता है, क्यों नहीं होता। तो अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। सो 94572 इज डिविजिबल बाई 9, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो आप बात को मीनिंग समझ गए इसका कि क्या है ये, ठीक है, रूल क्या है, ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ रूल समझा है, और रूल को समझा ही एक एग्जाम्पल से है। अब आप करोगे फास्ट, वो कैसे करोगे, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं इस चीज़ की, क्योंकि ये तो मान के चलना कि अगर आप इतना जितना अभी तक मैंने कराया है, ये इस टॉपिक का मान लो आप 40% पार्ट है,
यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है और इतनी ही नॉलेज आपको है कि आप डिजिट्स कैसे सम करने वाले हो, तो 10 क्वेश्चन के में आप 4 क्वेश्चन ही है कर पाओगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि इस टाइप के 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो जल्दी से अब थोड़ा कर लो इस चीज़ को कि फास्ट सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो देखना ज़रा, ठीक है। इसको समझना है आपको अच्छे से, घोट लो दिमाग के अंदर। पहला अपन कर लेते हैं इस चीज़ के अंदर, क्वेश्चन डालते हैं बाई 3। आप 3 के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, 4 3 2 7। ये आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, ये क्वेश्चन मुझे करना, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 और 3। इसको आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, सर 3 + 2 5 + 1 6। ओके, ये 6 आ रहा है। अच्छा जी, 6 क्यों बना है? क्योंकि 3 + 3 बना, 3 + 3 बना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये देखना है, सुन लीजिए मेरी बात को एक बार इस चीज़ को, कि मान लो आपको चेक करना है, कुछ मनी है आपके पास में, समझना है इस बात को अच्छे से, कि कोई मनी है आपके पास में और आपको चेक करना है वो मनी को आपको इक्वली 3% में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे 3% डिवाइड करने के लिए? क्या तो ये है भाई कि आप पूरा टोटल निकाल लो पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास में टोटल मनी आपके अलग अलग है, 3 फ्रेंड आए, चॉकलेट की बात कर लेते हैं, 3 फ्रेंड आए, 3 फ्रेंड के पास अलग अलग चॉकलेट थी, कुछ उसके पास कुछ थी, उसके पास कुछ थी, उसके पास कुछ थी, और आपको तीनों को इक्वली डिवाइड करना और टूटना भी नहीं चाहिए कोई चॉकलेट, ठीक है, पूरा पूरा देना है। तो हुआ क्या कि एक फ्रेंड ने बोला यार मेरे पास तो 1 ही है, दूसरे ने बोला ठीक है मेरे पास 2 है, थर्ड वाले ने बोला मेरे पास 3 चॉकलेट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबने अपनी चॉकलेट निकाल के सामने टेबल पे रख दी। आपने क्या किया, इस चीज़ को कैसे करा, इस चीज़ को आपने बोले ठीक है यार ऐड कर लेते हैं, कितनी यार 6, बोले 3% है, सबको 2 2 मिल जाएगी, ठीक है ना। और एग्जांपल समझो, मान लीजिए कुछ इस तरीके से चॉकलेट थी, सारी चॉकलेट का सम 21 आ रहा है, 3% में डिवाइड करना है, बोले 7 7 मिल जाएगी। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। इसको आप और कैसे कर सकते हो कि चॉकलेट का भी बताइए देने के लिए कि चलो ठीक है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। ये वाला फंडा अपन यहाँ यूज करने वाले हैं, क्या कि हमें बनाना है 3 3। क्या बनाना है आपको? 3 होना चाहिए, कि 3 3 का पेयर बनाओ और भगाओ, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखना जरा ध्यान से, यहां से ऐड करना स्टार्ट करा, ये 3 है हटा दो, क्योंकि 3 से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें 3 से डिवाइड ही तो देखना है। ऑब्वियसली 3 से डिवाइड होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, 12 भी 3 से डिवाइड होता है। तो अगर 3 की टेबल बन रही है एडिशन करने पर तो उसको हटा दो, ठीक है। कैसे? मुझे 3 से चेकिंग करनी है तो मैंने 3 को हटा दिया, ये 2 + 1 को ऐड किया, ये भी 3 बन गया, हटा दिया। इसका मतलब ये पूरा नंबर, क्योंकि आप ऐड करते मुझे बताओ तब भी आपका 2 + 1 3 और इधर से 3 आता और इनको ऐड करके 6 बनता, 6 3 से डिवाइड होता है। तो ये वाला काम क्यों ऐड करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप स्टार्टिंग में देखोगे आपको 3 निकालना है। क्या निकालना है आपको? 3 निकालना है। 3 दिखा, हटाओ। 2 + 1 3 दिखा, हटाओ, ठीक है। और अगर सब कुछ हट जाता है तो मान लेना 3 से डिवाइड होगा, और अगर कुछ बच जाता है इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई? कुछ समझ में आई, कुछ आ गई तो चलेगा मुझे। बस आपको 3 3 बनाना है और हटाना है। क्यों? बिकॉज यू आर चेकिंग डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है। 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, 12 बन जाए, 3 के टेबल में कुछ बन जाए और हटा दो। देखते हैं एक बार, इसको चेक करना है आपको, ठीक है। तो इसकी चेकिंग कैसे करोगे? मैं नंबर तो क्वेश्चन है आपका, मैं इसका सॉल्यूशन में इसको दोबारा लिख रहा हूँ। 4 3 2 7, ये हो गया आपका। 3 दिखा, हटा दो। 7 और 2 9, 3 से डिवाइड होता है, हटा दो। 4 और 2 6, 6 3 से डिवाइड होता है, हटा दो। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। आप चेक भी कर लो, करना है तो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 3 से डिवाइड होता है। तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करो ऐड करने में? बेस्ट है ना 3 बनाओ और हटाओ। देखना आप इस एग्जाम्पल में आपको लग रहा होगा सर तो ऐड कर लेते। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 9 8 2 9 8 7 5 4 9, इसको चेक करो, कर लो ऐड। 9 + 8 17, 7 × 2 19, 19 और 9। दिक्कत तो यही है फिंगर पे एडिशन करने की। अगर फास्ट कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको चेक करना है 3 से। कैसे करोगे? 3 की टेबल में जो कुछ बन रहा है हटाओ। 9 3 से होता है, हटा दो।
9 3 से होता है हटा दो, 9 3 से होता है हटा दो, 5 और 4 9 3 से होता है हटा दो, ठीक है। 7 और 2 9 3 से होता है हटा दो। आपके पास में सिर्फ 8 और 8 बचे, 8 और प्लस 8 इनको ही ऐड कर लो बस। 8 प्लस 8 क्या होता है 16। 16 3 से नहीं होता तो ये नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई कि कैसे चेक करोगे फास्ट। 3 की टेबल में जो कुछ बन रहा है हटाते चलो उसको, उसमें आपको एडिशन करने की टाइम जो लगता है वो बच जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड और आपको ये क्वेश्चन करना है, इसको चेक करना है आपको। 3 के लिए लिखना है आपको, इसको चेक करना है। 8 9 7 1 2 3 4 6 5 ये एक नंबर है, इसको जल्दी से चेक करो। इज इट डिविजिबल बाई 3 और नॉट? 10 सेकेंड। 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। 8 और 1 9 हटाया, 9 हटाया, 7 और 2 9 हटाया, 4 और 5 9 हटाया, 6 और 3 9, 3 से डिवाइड हो रहे हैं 9 9, हटाते चलो, ठीक है। तो ये पूरा हट गया, दैट मीन दिस इज डिविजिबल बाई 3। मजे आए, ठीक है। सिमिलरली यू कैन यूज दिस कंसेप्ट फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी बाई 9। तो उस केस में आपको 9 की टेबल में कुछ बन रहा है तो हटाते चलो, या 3 के टेबल वाले हटा रहे थे, 3 दिख रहा है 3 हटाओ, 6 दिख रहा है 6 हटाओ, 9 दिख रहा है तो 9 हटाओ, 12 दिख रहा है 12 हटाएंगे ऐड करने पर, ठीक है। अब आप चेक करोगे, सेकंड पार्ट डाल लो इसके अंदर बाई 9 और यही कंसेप्ट लगाओगे। जल्दी से करना है इसको आपको। इज इट डिविजिबल बाई 9 और नॉट? फाइव 4 3 2 1 टाइम अप। 9 या 9 की टेबल, 4 और 5 9 हटाया, 7 और 2 9 हटाया, 8 और 1 9 हटाया, यस 9 से होगा। अब किसी के मन में एक छोटी सी चीज़ आ सकती है, किसी के मन में, बाकी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि सर ये वाला नंबर 9 से डिवाइड है, इज इट डिविजिबल बाई 3? अरे ऑब्वियसली जो 9 से डिवाइड होता है वो तो 3 से डिवाइड होता ही होता है। क्यों? 9 की टेबल याद करो, 9 18 27 36, ये 9 से डिवाइड होने वाले नंबर है। 9 से डिवाइड होता है, 18 9 से डिवाइड होता है, 27 9 से डिवाइड, 36 9 से डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड नहीं होता? बोले होता है सर। क्या ये 3 से नहीं होता? होता है। क्या 3 से नहीं होता? होता है। क्या 3 से नहीं होता? होता है। यानी जो नंबर 9 से डिवाइड है और ऑब्वियसली वो 3 से डिवाइड होगा, बट जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो कंपलसरी नहीं 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होता है। क्या ये 9 से होता है? नहीं होता। 6 3 से डिवाइड होता है। क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 12 3 से डिवाइड होता है। क्या 9 से होता है? नहीं होता। 15 3 से होता है। क्या 9 से होता है? नहीं होता। हाँ, जो 9 था वो 9 से भी होता है, जो 18 था वो 9 से होता है। मतलब जो 9 से डिवाइड होगा वो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। बट जो 3 से डिवाइड होता है वो कंपलसरी नहीं 9 से डिवाइड होगा। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और करो, चेक करके बताओ 9 से डिविजिबल है या नहीं है। हो गया होगा, जिसको ट्रिक समझ में आ गई है छोटी सी। देखो जी, 7 और 2 9 बन रहा है, हटा दो। 9 बन रहा है, हटा दो। 8 और 1 9 बन रहा है, हटा दो। 4 और 5 9 बन रहा है, हटा दो। सब कुछ हट चुका, मतलब दिस इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से, यस और नो, दिस इज अ नंबर, इज इट डिविजिबल बाई 9 और नॉट? सब हट जाएगा तो होगा, कुछ बच जाएगा तो फिर उसको चेक कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो देखो 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, ठीक है। आफ्टर दैट 7 बचा, 5 बचा, 3 बचा, अब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 7 + 5 12 और 3 15 हुआ, डिजिट्स का सम तो करते ही है, ठीक है। 15 हुआ। क्या 59 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाई 9। बात क्लियर हुई कि बेसिक रूल क्या है, ठीक है, और उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अभी तो हमने सिर्फ रूल को इम्प्लीमेंट करना सीखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा कोई आपसे थोड़ा ना पूछेगा इतना ज़्यादा कि भाई चेक करके बताओ ऐसे किससे डिवाइड है। आ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, बट ये तो आपका बेसिक है, ठीक है। अब आपके पास जो मेन क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, सुनना जरा, ठीक है।
तो आप डाल लो नेक्स्ट, या डाल लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2, 3, 5 x is divisible by 3, find value of x। कि if 2, 3, 5x, और ध्यान रखना ये एक डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट होगा। x क्या है यहाँ पे, एक सिंगल डिजिट नंबर है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 0 to 9। तो चाहो तो आप इस चीज़ को एक बार नोट कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए कि x की वैल्यू 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि 0 to 9 में से x की वैल्यू क्या हो सकती है अगर ये नंबर 3 से डिवाइड है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन का टाइप है। अब इसको कैसे करोगे समझना जरा एक बार इस चीज़ को। तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या, कि हम डिजिट का सम निकालते हैं, 3 से डिविजिबल है तो आपने सबसे पहले निकाला सम ऑफ डिजिट्स। समझना इस क्वेश्चन को प्रॉपरली, ठीक है। तो आपने डिजिट्स का सम फाइंड किया, तो आपने किया 2 + 3 + 5 + x, क्योंकि x भी एक डिजिट है, ये डिजिट 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 डिजिट, इनका सम फाइंड किया। तो हमें पता है 2 और 3 तो 5 होता है, 5 और 5 10 होता है, 10 + x। अब आप खुद बताओ आप x की जगह पे क्या रखो कि जो सम आए। x एक वेरिएबल, x की जगह कुछ भी आ सकता है 0 to 9। वो 0 to 9 में क्या रखूं कि जो पहला क्वेश्चन है पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अलजेब्रा नहीं देखा हो, ठीक है। तो अलजेब्रा से नहीं करने वाला, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। तो x की जगह अगर मैं 0 to 9 कुछ भी रख रहा हूँ, तो आपने कहा सर x की जगह 0 रखते हैं, तो आपने कहा ठीक है, x की जगह मैंने 0 रखा, तो 10 + 0 = 10। क्या 10 3 से डिवाइड होता है? बोले नो, तो यानी 0 नहीं हो सकता इसकी जगह पे, ठीक है। अब एक एक रख के नहीं देखेंगे, मेंटली रखेंगे। मैं x की जगह अगर 1 रखूं तो 10 + 1 = 11। क्या 11 3 से डिविजिबल होगा? नहीं, ठीक है। बल्कि बोला क्या है वो हमें कि जो नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। बट अगर आप 1 रखते हो इसकी जगह पे तो नंबर क्या बनेगा, देखने पर ध्यान से कि आपका नंबर है 2, 3, 5 और x मीन्स ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी आ सकता है 0 to 9। आपने 0 रख के चेक किया, 5 और 3 8 और 2 10 + 0 10। बोले सर नहीं हो रहा, तो मतलब 0 नहीं आएगा। बोले सर 1 रख के देखते हैं, 5 + 1 6 और 3 9 और 2 11 11। नहीं सर ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये नंबर हमारा नहीं है। बोले सर 2 रख के देखते हैं, बोले 5 और 2 7 3 10 और 2 12। अरे सर हो गया ये वाली चीज़ तो, क्योंकि सम करने पर 12 आ रहा है, यानी ये नंबर है। x क्या है यहाँ पे 2 है, तब ये 3 से डिविजिबल है। तो आपने कहा कि x = 2, और आप बड़ी खुशी से आंसर देके चले गए यहाँ से। लेकिन रुक तो जाओ, वेट तो करो, आगे रखो यार। 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है उसके बाद में। तो आपने 3 रख के देखा, 5 और 3 8 और 3 11 और 2 30। नहीं होगा। बोले सर मैंने तो बोला ही था नहीं होगा, 2 आंसर है। मैंने कहा रुक जाओ यार। 4 रख के देखा, 9 और 3 12 और 2 14। बोले सर नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ x 2 आंसर है। अरे 5 तो रख लो, 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15। अरे तो हो गया सर 3 से डिवाइड। इसका मतलब x की जगह 5 भी आ सकता है, तो x की जगह 5 भी आ सकता है, ठीक है। बोले तो अच्छी बात है, और वैल्यू निकल रही है। तो बोले और क्या आ सकता है? बोले 6 रखो, 6 रख के देख लो, 7 रखो, 8 रखने पर वापस बनेगा 8 और 5 13 और 3 16 और 2 18। तो x की जगह 8 भी आ सकता है, ठीक है। 9 रखने पर नहीं आएगा, 0 रखने पर नहीं आया, तो ये x की यहाँ पे 2 भी हो सकता था, x की वैल्यू यहाँ पे 5 भी हो सकती है, और x की वैल्यू 8 भी हो सकती है। आप रख के देखो, 2 रखने पर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये 3 से डिविजिबल है, 5 रखने पर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है 3 से डिविजिबल है, 8 रखने पर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 3 से डिविजिबल है ये वाली चीज़। बात समझ में आई? अब कहोगे सर इतना टाइम लगेगा रखने में, तो भाई देखो ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। मैं आपको उसके बाद शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से कि आपने डिजिट का सम निकाला, 5 और 3 8 और 2 10 आ गया, तो आप मुझे बताओ 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम 3 की टेबल में आना चाहिए। मतलब इनका सम, अब देखो 10 के बाद में, 10 के बाद क्योंकि 10 में कुछ ऐड कर रहे हो, तो 10 के बाद में 3 की टेबल में क्या आता है? बोले सर 12। बोले फिर क्या आता है? बोले 15। फिर क्या आता है? बोले 18। बोले अगर मुझे 12 सम बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोले 2। बोले अगर मुझे 15 सम बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोले 5। और बोले मुझे 18 सम बनाना तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8। तो क्या x की वैल्यू 2 5 और 8 नहीं हो गया आंसर?
तो दिस इज हाउ यू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस x, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फास्ट करके दिखाओगे, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 पे अगर समझ गए तो 9 आराम समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 4 5x2 इज डिविजिबल बाई 3 फाइंड वैल्यू ऑफ x। जल्दी से निकालो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है x की। तो क्वेश्चन अगर लिख लिया है, लिख लीजिए, मुझे पता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन लिखने के बाद में जल्दी से सोल्व करो। यू हैव 30 सेकेंड। एक्स के लिए आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हो इस चीज़ को, क्वेश्चन लिखने के बाद में मेंटली सोल्व हो जाएगा। तो एक बार जरूर लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिट्स का सम लिखा 4 + 5 + x + 2, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, सो दिस इज 11 + x। बोले सर 11 + x की वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो 3 की टेबल में 11 के बाद क्या आता है? बोला 12, यानी सम 12 होगा। फिर सम 15 भी हो सकता है, इन दोनों को ऐड करने पर सम 15 भी आ सकता है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो। सम 18 भी आ सकता है, सम 21 भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि सर अगर 12 बनाना है तो x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? तो बोला x की जगह पे 1 रख दो, तो x = 1 इज द आंसर। बोले अगर मुझे 15 बनाना है इसको, तो मैं इसकी जगह पर 4 रखूँ तो 11 + 4 15 बनेगा, यानी x = 4 इज ऑल्सो आंसर। बोले अगर मुझे 18 बनाना है तो 11 में क्या ऐड करूँ कि 18 बने? बोले 7, तो x = 7 इज द आंसर। बोले सर अगर 21 बनाना है तो बोले x की जगह पे 10 रख दो, 11 + 10 इज 21। लेकिन आप ये आंसर नहीं लोगे, आपका तो मन कर रहा सर इसको ऐसे लिख देते हैं ना, बट आपने रोक क्यों दिया? ओनली यही आंसर क्यों है? वाई दिस इज नॉट आंसर? बिकॉज क्योंकि x क्या है? एक सिंगल डिजिट है। क्या है ये? सिंगल डिजिट। और सिंगल डिजिट की वैल्यू 0 to 9 होती है, 10 नहीं हो सकती। बात समझ में आई? सो x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी ये, और 10 नहीं होगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू 9। If 5 4 7 x2 is divisible by 9, then find value of x। बिल्कुल सेम मेथड है जैसे 3 के लिए किया था, वैसे 9 के लिए करेंगे, बट यहाँ पर 9 का चेक करना है आपको, ठीक है। 9 के टेबल में आना चाहिए। तो आपने डिजिट्स का सम निकाला, तो देखा आपने 5 + 4 + 7 + x + 2, 5 और 4 9, 7 और 2 9, और 9 और 9 18, 18 + x, क्योंकि x ऐड नहीं होता, आप 18 + x को 18x नहीं लिख सकते, ठीक है। दे आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है ना। बोले सर 18 + x आ गया, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इनका सम 9 की टेबल में आना चाहिए। तो बोले 18 के साथ में 9 की टेबल, बोले 18 भी हो सकती है, और बोले कि 18 के बाद में 9 की, देखो 9 की टेबल 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, तो 9 तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो आपको देखना है क्या तो इसके इक्वल या इसके जस्ट इंक्रीज करके। तो आपने देखा, तो बोले सर अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो 18 + 0 इज 18, और वो 18 9 से डिवाइड होता है, मीन्स x = 0 हो सकता है। बोले सर मैं x की जगह पर अगर मुझे 27 बनना, मैं 9 भी तो रख सकता हूँ, तो 18 + 9 इज 27, एंड 27 इज डिविजिबल बाई 9, तो बोला x की जगह 9 भी आ सकता है। तो सोचना, अगर मैं x की जगह पे 0 रख रहा हूँ तो नंबर बनेगा 54702, और बोला अगर मैं x की जगह पे 9 रख रहा हूँ तो नंबर बनेगा 54792। चेक कर लो, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, मीन्स x की जगह पे 0 भी पॉसिबल, x की जगह पे 9 भी पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ वी यूज़, ठीक है। अब आपको कहोगे सर इसको थोड़ा फास्ट वे में कैसे करें, तो जो अपने फास्ट सीखा है उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फास्ट जो सीखा उसका यूज़ ये होगा कि 7 और 2 9, ठीक है, 5 और 4 9, तो बोले ओनली x बचा, तो बोले x की जगह में क्या रखोगे? 9 से डिवाइड हो जाए, बोले x की जगह पे 0 रख दो, क्योंकि 0 तो हर किसी से डिवाइड होता है, 0 आता है आंसर, और बोले x की जगह पे 9 भी रख दो, ठीक है। तो क्योंकि 9 भी 9 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? फास्ट वाला कैसे करेंगे? एक फास्ट वाला और करते हैं, आपको 9 के लिए चेक करना है, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए कि आप ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको चेक करना है 7 4 5 3 x,
इसको 9 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने कहा ठीक है सर 5 और 4 9 हटा दो, 7 और 3 10 ऐड तो करोगे, तो बोला 10 + x। ठीक है, बोला 10 + x है तो 9 का टेबल चेक करना है, वो तो 9 की टेबल तो ये होती है, तो 9 तो हो नहीं सकता इनका सम 10 + x की वैल्यू। बोला अगर 18 है तो बोला x की जगह पे 8 होगा। क्या होगा x की जगह पे 8, तो x = आएगा 8। बोले सर अगर 27 रखूँ तो बोला x की जगह पे अगर मैं 17 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 17, तो 27 आंसर आएगा सर, तो x 17 हो गया। बोले x 17 कैसे हो गया, क्योंकि x तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो x की वैल्यू आएगी ओनली 8, ये नहीं होगा। तो आप आपका जो फर्स्ट कैलकुलेशन वाला तरीका है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है ये वाला टॉपिक? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के साथ में, इनको नोट कर लीजिएगा। और होमवर्क के क्वेश्चन, अरे वो तो मिस हो गए, ठीक है, तो होमवर्क के क्वेश्चन तो चेक करो, लिखो इनको होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 4 5 3x4 इज डिविजिबल बाई 3 देन x = व्हाट, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन इफ़ 3 4 a, मैं x की जगह पे a यूज कर रहा हूँ, a 3 5 इज डिविजिबल बाई 9 देन x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ 5 3x2 4 इज डिविजिबल बाई 3 देन x की वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ 7 2 8 9 p, ठीक है, p 2 इज डिविजिबल बाई 9 देन आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बाकी बच्चे क्या कमेंट करें उसको देख के क्या मिस्टेक है क्या है वो आप देखना एक बार, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं विद द नेक्स्ट कंसेप्ट।